नमस्कार और मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी कृपानुभूति की कहानी लेके आया हूँ जो एक श्रीमान श्री मखनलाल जी कौल के जीवन में देवी मंत्र के जप के कारण कैसी कृपानुभूति हुई वो लाया हूँ। ये जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, ये कृपानुभूति 2022 का जो अंक है कल्याण का, उसके तहत मैंने शुरू किया है। और उसके तहत मैं अभी आज ये देवी मंत्र की जप की महिमा के ऊपर सत्य घटना पर आधारित जो श्री माखनलाल जी कौल के जीवन में घटी हुई घटना है कि कैसे उनको देवी की कृपानुभूति हुई, इसके ऊपर कहानी आज शुरू करूंगा। उससे पहले मैं आपसे नम्र विनती करता हूं कि अगर आपको मेरी ये चैनल और वीडियोस पसंद आए तो ही आप इसको लाइक और शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है, कहानी यानी सत्य घटना पर कहानी आधारित कहानियां मैं शुरू की है मैंने। तो ये जो कहानियां है ये कलिकाल में ये भगवान के जो लीलाएं होती है, पुराणों में जैसे लीलाएं लिखी हुई है ऐसे ये लीलाएं ही हैं। इनको पढ़ने सुनने से या किसी को बताने से इसके पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इनको जरूर सुनना और सुनाना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है देवी मंत्र जप की महिमा। ये श्री माखनलाल जी कौल जी ने भेजी है। उन्हीं की भाषा में इस प्रकार है। घटना 1981 ई के दिसंबर मास की है। मैं उन दिनों त्योमा लद्दाख का एक इलाका जो चीन की सीमा के साथ ही है, वहां इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल के पद पर नियुक्त था। कड़ाके की सर्दी थी। इस वर्ष पहले ही बर्फ बहुत मात्रा में पड़ी थी। पशु इत्यादि मर रहे थे। अचानक असिस्टेंट कमिश्नर डॉक्टर की जमात लेकर त्योमा से 200 किलोमीटर चोंगयाग के इलाके में चले गए। तापमान 45 डिग्री शून्य से नीचे था। रास्ते में सबकी हालत बहुत खराब हुई। चेहरे झुलस गए, जीपें खराब हुई। सैनिक सहायता से 2 दिन के बाद पार्टी वापस हेडक्वार्टर त्योमा पहुंची। मैं कमिश्नर साहब को देखने गया और साथ ही उनसे बोला, मुझे दुर्बुग चौशौल के इलाके में जाना है। अध्यापकों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है क्योंकि इस वर्ष बर्फ 2 महीने पहले ही गिरी है। इस पर वे बोले, क्यों मौत के मुंह में जा रहे हो? पास ही कुछ डॉक्टर थे, उन्होंने भी मुझे जाने की सलाह न दी। मैंने एक न मानी, बड़ी जीप में बैठकर निकल पड़ा। बर्फ पड़ रही थी। गाड़ी में बैठते ही मैंने ओम नमो भवान्य का जाप शुरू किया। बर्फ के साथ बर्फ का तूफान आया। हम चलते गए। ड्राइवर ने जीप की गति तेज रखी। यह रास्ता चीन की सरहद के साथ साथ जा रहा था। बड़े बड़े हिम के पहाड़ हमने पार किए। दूसरे दिन 4 बजे हम 200 किलोमीटर पूरा कर दुर्बुग पहुंचे। वहां अध्यापकों को वेतन देकर वापस आए। मार्ग में कमिश्नर की जीप खराब पड़ी थी, उसको ठीक किया। वहां रुके हुए डॉक्टर को उठाया और दोनों जीप में बैठकर चौशौल के रास्ते से त्योमा के तरफ चल पड़े। 2 रातें तो जीप में गुजारी। हम अपने आप को मिट्टी के तेल के स्टोव की आंच से गर्म करते थे। 3 दिन के बाद हम गिरते हुए हिम में त्योमा पहुंचे, जो समुद्र की सतह से 1450 फुट ऊंचा है। वैसे वहां सारा इलाका 1400 से 1600 फुट ऊंचाई पर स्थित है। सब सरकारी कर्मचारी मुझे देखकर हैरान हुए। ऑफिसरों ने मुझे देखा और चकित होकर कहने लगे, यह क्या चमत्कार है? मैंने उन सब से कहा, यह माता भवानी का चमत्कार है। मैं भवानी का जप तब तक करता रहा जब तक मैं त्योमा नहीं पहुंचा। हमारे यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर एक सैनिक मंदिर है। वहां पर मैंने मंदिर के द्वार के बाहर सैनिकों से ओम नमो भवान्य बहुत सुशोभित तरीके से दीवार पर लिखवा दिया है। भगवती भवानी जगत की माता है। उन्हें स्मरण कर और प्रणाम कर बारिश से
भारी संकट को पार कर जाना सरल होता है। हाँ, निष्ठा और विश्वास चाहिए। बस यहीं पर कहानी खत्म होती है। ये जो कहानियाँ रहती हैं, जो भगवान के भक्तों के जीवन में प्रत्यक्ष घटित हुई होती है, ये भगवान की लीला के ही बराबर होती है, जिनको सुनने और सुनाने से पुण्यफल की प्राप्ति होती है। अगले वीडियो में मैं और एक ऐसी सच्ची घटना पर जो भगवान की कृपानुभूति भक्तों के जीवन में हुई, उसके आधार पर मैं कहानियाँ लेके आऊँगा। आप इसको जरूर सुनाइए और शेयर और लाइक कीजिए और जरूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। आपका कल्याण हो। ओम नमः शिवाय।